ओला ना पूरी तरह से दोगलापन पर उतर गया। मतलब कि तू करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आप कोई अगर राइड कर रहे हो, उसमें अगर दूरी बढ़ रहा है, किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो उसका फेयर नहीं बढ़ाया जाएगा, नहीं देगा आपको। वहीं अगर कम हो जा रहा है तो ऑटोमेटिक कम कर दे रहा है पैसा। ओला जो है ना, ओला पूरी तरह से करप्ट और भ्रष्ट है। ओला का जो सिस्टम है ना, पूरी तरह से राइडर को बर्बाद करने पे ही लगा है। अभी हम एक राइड किए हैं, ये खोवा रोड में जो जूडियो जूडियो के पास है, उनको त्रिभुवन स्कूल लेके जाना था, लेकिन वो बाय मिस्टेक से वो लोकेशन डाल दिए थे दानापुर रेलवे स्टेशन का। जब उनको पिक किए तो उनके साथ में एक बच्चे थे जिनका एग्जाम था त्रिभुवन स्कूल में। हम उनको बोले कि लोकेशन आपका गलती है, इसको सही कर लीजिए। अब उनसे लोकेशन सही नहीं हो रहा था, हम बोले कि दीजिए हम कर देते हैं, लेकिन बोले कि बच्ची का एग्जाम है, थोड़ा चलिए छोड़िए, आप जो होगा समझ ले लीजिएगा। हम भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको लेके सीधा निकल गया त्रिभुवन स्कूल के पास, ड्रॉप किए। तो हमें फेयर दिखा रहा था उस समय 143 रुपया। अब जब उनको ड्रॉप किए तो हमें मिल रहा है 86 रुपया। इसका मतलब साफ साफ होता है कि ओला को राइडर से कोई बहस नहीं है। किसी तरह से वो राइड करे या ना करे, क्या करे, उसको सिर्फ और सिर्फ बहस है कस्टमर से। कस्टमर को कैसे खुश रख सके, बस इसी चीज से बहस है उसको राइडर से किसी चीज का बहस नहीं है ओला को। तो आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी के गुलाम बनने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ बहुत सारे पटना में ऐसे लोग हैं ना, पटना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओला के गुलाम बन के बैठे हैं, जो ओला पे ही जी रहे हैं, ओला पे ही मर रहे हैं, ओला पे ही खा रहे हैं, ओला से ही उनका सब कुछ चल रहा है। ऐसा जब सिस्टम बना लीजिएगा तो यही होगा आप लोगों के साथ। हम इतना दिनों से ओला नहीं चला रहे थे, हमें कल एक दो लोग बोले तो हम सोचे कि देखते हैं आखिर क्या सिस्टम सुधार हुआ कि नहीं। हम 8 महीना से ओला बंद करके रखे, लगभग 8-9 महीना से, और आज हम चालू किए, देखते हैं क्या सिस्टम है, इसका सुधार हुआ कि नहीं। लेकिन इसका सिस्टम धीरे धीरे और भ्रष्ट और करप्ट होते जा रहा है। तो किसी भी कंपनी का आप गुलाम मत बनिए, चाहे ओला हो, उबर हो या रैपिडो हो। जो आपके हित में कर रहा है उसके साथ काम कीजिए, जो आपके साथ गलत कर रहा है उसका खुल के विरोध कीजिए। चाहे ओला हो, उबर हो या रैपिडो हो, कोई भी कंपनी हो, उसका जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक वो कंपनी सुधरेगा नहीं। अभी ओला का सिस्टम देखिए, इतना गंदा रेट दे रहा है ना कि कोई नहीं। 86 रुपए, 70 रुपए, 76 रुपए, अभी देख रहे हैं उतना उतना का राइड गिर रहा। मतलब इतना गंदा कर दिया। और उस तरह का राइड बहुत सारे राइडर यहाँ पटना में कर रहा है। बहुत सारा ऐसा ड्राइवर है जो उस तरह का राइड कर रहा है। नहीं करेगा ऑटोमेटिक वो भाड़ा नहीं गिरेगा। बहुत सारा ड्राइवर कर रहा तभी उस तरह का राइड गिर रहा है। उस तरह का राइड करना आप बंद कीजिए, तभी जाके सही होगा। किसी भी कंपनी का गुलाम मत बनिए। गुलाम बनाइए आप। बिहारी है, बिहार कोई दिल्ली और मुंबई नहीं है। जब तक राइडर सक्रिय नहीं होगा इस सब चीज को लेके, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा। कंपनी ऐसा ही शोषण करते ही रह जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ोतरी करेगा, शोषण करने में शोषण करेगा। ओला कर रहा, कल को उबर भी करेगा, परसों रैपिडो भी करेगा, रैपिडो भी कर रहा। तो इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। किसी भी कंपनी का गुलाम तो सबसे पहले बिल्कुल नहीं बनिए। कंपनी में अगर गलत हो रहा तो गलत, तो उसको बोलिए जरूर कि हाँ गलत हो रहा मेरे साथ, सही हो रहा तो उसको लेके चलिए। इस तरह का सिस्टम बनाते जा रहा ओला ना है कि उसको आगे आने वाले दिन में ना राइडर को, अभी थोड़ा बहुत कुछ समझ भी रहा, आने वाले दिन में कुछ नहीं समझेगा। कुत्ता का हाल हो जाएगा राइडर का, देखते रहिएगा। पटना में जो हाल है अभी, वो कुत्ता का हाल हो जाएगा यहाँ के राइडर का पटना में। कोई भी कंपनी हो, ओला रे, उबर हो, रैपिडो हो, सभी कंपनियों की बात करें, किसी भी कंपनी के गुलाम मत बनिए। काम सब में कीजिए, जिसमें अच्छा लग रहा है उसमें कीजिए। आपको जिसमें अच्छा लग रहा है उसमें काम कीजिए, जो अच्छा नहीं लग रहा उसका खुल का विरोध कीजिए आप। चाहे ओला हो, उबर हो या रैपिडो हो। आपके बदौलत से वो चला, उसके बदौलत से आप नहीं चल रहे। अगर आज एक दिन अगर पूरे पटना में खाली पूरे ड्राइवर अगर बंद कर दे एक दिन के लिए ना, तो ओला कंपनी आपके पैर पे गिरने आ जाएगा। लेकिन यहाँ बंद होगा नहीं, तो बंद नहीं करना है, ना करना है, इस तो बात की बात है। आप इसका सिर्फ विरोध भी करेंगे तो भी कंपनी सही होता है। जैसे आपको 76, 86, 100, 110 से नीचे का राइड आ रहा, बिल्कुल ही उसे रिसीव नहीं कीजिए। कोई व्यक्ति रिसीव नहीं कीजिए। जब कोई व्यक्ति रिसीव नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका फेयर बढ़ जाएगा। जब तक आप लोग रिसीव करते रहेंगे इस तरह का राइड, तब तक कंपनी और कम करते चला जाएगा। बढ़ाने की दूर की बात, और कम करते चला जाएगा। आप अगर आप 76 का, अगर आप 76 का आज राइड कर रहे हैं तो कल आपको 72 का राइड देगा। ध्यान रखिए। ओला उबर की बात, उबर भी करेगा आपके आने वाले दिनों में। रैपिडो कर ही रहा है, रैपिडो भी शुरुआत कर दिया है, धीरे धीरे पैसा वो कम किया, वो भी करेगा। तो आपके पास जब भी राइड आ रहा है उसको देखिए, आपके इच्छा अनुसार, आपके अनुसार ये है कि नहीं। आपको जो किलोमीटर दिया जा रहा है उसके अनुसार आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं। पैसा नहीं मिल रहा, बिल्कुल उस राइड को स्किप कीजिए। चाहे ओला हो, उबर हो या रैपिडो हो, कोई भी कंपनी हो। इस तरह का राइड करने से बचिए आप लोग, बेहतर रहेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कहेंगे कि समझ जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो कंपनी इसी तरह से शोषण करेगा, करते ही रहेगा भाई, इसी तरह से शोषण करते रहेगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। राइड को स्किप करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जो भी इस तरह का राइड मिल रहा है उसको स्किप कीजिए। कंपनी एकदम
मतलब क्या बताए, कंपनी इतना मतलब गिर गया है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। सारी कंपनियों की बात कर रहे हैं, इतना गिर गया कि कुछ नहीं। मानसिकता यहाँ राइडर का ही खराब है, कंपनी का बिल्कुल नहीं खराब है। कंपनी अपने काम पे काम कर रहा है। कंपनी वैसा ही होता, सारी कंपनी दुनिया में जो भी कंपनी है सब अपने लिए काम करता है, कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय उसके लिए काम करता है, एम्प्लॉय के लिए कंपनी नहीं काम करता है। आपको समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ बेनिफिट हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा राइड करना चाहिए, कौन सा राइड नहीं करना चाहिए। इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो इसी तरह से शोषण होते रह जाएगा। सारी कंपनियां सेम ही होती है, दुनिया में जितनी भी कंपनियां सबका यही हाल है। कंपनियां एम्प्लॉय के लिए काम नहीं करती, एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करता है, ये ध्यान रखो माइंड में। तुम काम कर रहे हो कंपनी के लिए, कंपनी तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम काम कर रहे हो तो तुम अपने हिसाब से काम करो। ये कंपनी ऐसा है, ये जो लाइन है ऐसा है कि यहाँ पे तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम उसको स्किप करो, बिल्कुल स्किप करो। कंपनी भी, यहाँ ओला उबर भी कहता भी है, ओला भी कहा है कि आपको अगर राइड नहीं अच्छा लग रहा तो उसको स्किप कीजिए। जब सारे लोग स्किप करेंगे तो ऑटोमेटिक उस राइड का फेयर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, पटना में आप स्किप कीजिएगा, हम स्किप करेंगे, तो तीसरी चौथी ऐसी कोई पार्टी है जो उस राइड को कर लेता है, 70 रुपये 72 रुपये में भी राइड कर लेता है। तो इस तरह का राइड करने से आप लोग बचिए। ये ध्यान रखिए कि उस कंपनी में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कल हो के आज तो कमा रहे हैं, कल हो के आपको गाड़ी बेच के पैसा भरना पड़े। आज तो कमा ले रहे हैं, कल हो के ऐसा हो कि घर से ले आके पैसा इसमें भरना पड़े। भरना ही भरता ही, बहुत सारे यहाँ लोग भर रहा है। तो इन सब चीजों को हम कहेंगे कि ध्यान रखिए। पटना ही नहीं, पूरे देशवासियों को हम ये कहना चाह रहे हैं, जितने अपने देश में, भारत देश में जितने भी कैब ड्राइवर है उन सबको कहना चाहिए, जितने भी कैब का जो कंपनी है, ओला उबर रैपिडो इनड्राइव, बहुत सारा कंपनी है जो दिल्ली मुंबई में भी चलता है, बेंगलोर में भी चलता है। इन सारी कंपनियों को आप गुलाम मत बनिए, गुलाम बनाइए उसको। जो राइड आपको सही नहीं लग रहा है उसको स्किप कीजिए, जो राइड सही लग रहा है आपके इच्छा अनुसार है उसको ही कीजिए। 2 दिन बैठ के खा लो यार, क्या लगा है। सारे लोग जब इस तरह के काम अगर करने लगेंगे, सारे लोग अगर राइड को स्किप करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक कंपनी फेयर बढ़ा देगा। आप सबसे विनती है कि आगे से इस चीज को ध्यान रखें। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।